कम से कम अगर नहीं बनना तो बिगड़ना तो नहीं। के साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूरी सड़कों के साथ। नमस्कार, मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं द खटक। आज शहर में सड़क, बिजली, पानी को लेकर हर जगह पर लोग परेशान हैं। शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक लोग परेशान हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महिलाओं के द्वारा आज कलेक्टर के पास आई है महिलाएं, और वो कह रही है कि शहर में जिस तरीके से सड़क, बिजली, पानी को लेकर लोग परेशान हैं, जहां देखे वहां सड़क टूटी हुई है, लोग परेशान हैं, हालात गंभीर हैं। कहीं ना कहीं नेताओं को भी वो शिकायत करते हैं, लेकिन नेता इतना गंभीर नहीं लेते हैं। नेता है जो इतना है जो उस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाते। इसीलिए है जो ये आशा और विश्वास के साथ महिलाएं आज कलेक्टर पास आई है। कलेक्टर के साथ इनकी क्या वार्ता हुई है, क्या ये समस्याएं लेकर आई, क्या मांगे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या कहना चाहोगे, क्या मांगे हैं? अरे हमारे सड़कों के बहुत बेहाल हो गए हुए, हमारे परेशानी रहती है। सुबह उठ के डेली वो सांस की प्रॉब्लम वगैरह रहती है। शिखा, हमारी मांगी सिर्फ इतनी सी थी जो कि बेसिक मांगी होती है, सड़क, पानी, सीवरेज। तीनों से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारी गली की सड़क, हम आए हैं शांति नगर कॉलोनी, प्रीति कॉलोनी, आदेश्वर कॉलोनी और डागा हॉस्पिटल गली। हम चारों कॉलोनी से आज इकट्ठे होके आए, महिलाओं को इकट्ठा किया, क्योंकि हम सब पिछले 1.5 साल से परेशान है। सीवरेज को खोद के 1.5 साल से रख लिया, तब उनके पास पता नहीं कहाँ से ये बोल रहे कि हमारे पास में बजट नहीं है, लेकिन उनके पास खोदने के लिए बजट था। उसके कारण हमारी सड़कें खुद गई, और आज वो सड़कें 1.5 साल से खुदी हुई है, और उसका भुगतान हम कर रहे हैं। चाहे हमारे स्कूटर के टायर पंचर हो रहे हैं, भुगतान सड़क वो नहीं कर रहे हैं। हमारे घर के लोग बीमार हो रहे हैं, भुगतान सरकार कर रही है। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारे घर के बच्चे, हम कहीं कहीं आज ये गिरा स्कूटर से, आज ये इवन की हमारी गली में सड़कें धस रही है अंदर। ऐसा हो रहा है 2-3 जगह से इस खड्डे के कारण की सड़क बड़े बड़े गड्ढे हो गए, और उसके अंदर व्हीकल अंदर चले जाते हैं। आप बोलिए इसका भुगतान कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। मतलब हम जो भी देते हैं, हमसे तो टाइम पे टैक्स लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है, तो देने के लिए हमारे पास क्या है? हम क्या मांग रहे? बेसिक चीज है ना। लेकिन उसके लिए जब आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया, तो कलेक्टर साहब से हमें सिर्फ इतना आंसर क्या मिला कि हम सिर्फ चेक करवाएंगे। इससे पहले आपने कहीं कोई जो संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनको शिकायत की? बिल्कुल, कहीं बार शिकायत करी है, 2 बार यहाँ भी आके पहले और शिकायत की गई, और नगर पालिका में भी शिकायत की गई, लेकिन गली में भी वो क्या कह रहे हैं? जो नगर परिषद में आपने शिकायत की है, वो क्या जवाब? पैसा नहीं है। हर एक के पास एक ही जवाब है, पैसा नहीं है, बजट नहीं है। तो पैसा कहाँ गया? हम लोग क्या खुद के पैसों से अब सड़क भी बनवाते? पहले एक्सीडेंट करें, पहले खुद को ठीक करवाएं, फिर सड़क बनवाएं। मतलब इसके लिए कौन अगर जिम्मेदार है तो कौन है? हमें सिर्फ इसका जवाब चाहिए। अस्थमा के पेशेंट, अगर कलेक्टर साहब नहीं है, नगर पालिका नहीं है, मंत्री नहीं है, तो कौन जिम्मेदार? कौन है? जनता खुद है। पहले वोट दे, फिर पैसा भी दे, और उसके बाद में भुगते भी। तो नहीं, वैसे शिखा ने सब, मेरा नाम कविता दिग्गा है, मेरी फ्रेंड शिखा ने सब कुछ बता दिया है। बट ये बात बहुत सही बताई उसने कि अगर सरकार नहीं जिम्मेदार है इस चीज के लिए, नगर पालिका नहीं जिम्मेदार, कलेक्टर साहब ने हमें सीधा कह के भेज दिया। देखेंगे मैडम, 3 बार आपने मैम एक बात 3 बार तो आपने बता दी है मैडम, कितनी बार बताओगे? आप एक काम कीजिए मैम, बाहर जाइए, मैं देखूंगा। मैं कलेक्टर साहब को कहना चाहूंगी, आप हमारे साथ चलिए, एक बार उस रोड पे वॉक करके देखिए सर, आपको पता चले कि हम उस रोड पे चलते कैसे हैं। और जैसे इन्होंने कहा, तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। सड़कें हमें, जब हम वोट दे रहे हैं तो सड़कें भी हमें खुद को ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा वोट तो वैसे भी व्यर्थ जा रहा है, कहीं भी हमारा वोट नहीं काम कर रहा है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय पहुँची है, क्या वो आपको मतलब उम्मीद और विश्वास आपको खरा लगा? बिल्कुल भी नहीं सर। जब हमें सर ने हमें एक आश्वासन चाहिए था कि हफ्ता भर, महीना, साल भर, 6 महीने में आपका सड़क का काम पूरा हो जाएगा। हमें बस इतना आश्वासन चाहिए था। लिखित तो बहुत दूर की बात है, साहब ने हमें मुंह से भी आश्वासन नहीं दिया। साहब ने कहा आप इन सबको बाहर भेजिए। मैंने आपकी बात 3 बार सुन ली, अगर आप 6 बार बोलेंगे तो भी बात आपकी वही रहेगी, इससे ज्यादा मुझे नहीं सुनिए, आप सबको बाहर निकालिए। आपका मानना है कि अधिकारी आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है? सुनने को तैयार नहीं, और इस तरीके से महिलाओं के साथ इस तरह, मतलब एक रेस्पेक्ट होता है, महिला का रेस्पेक्ट। पर हमें लगा था कलेक्टर साहब जो आज बोलते हैं ना, एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोगों के पास जाते हैं ना, तो शायद उन्हें समझ में नहीं आता। जहाँ लेडीज आती है ना, तो वहाँ सामने बिठाया जाता है या बात करा जाता है, लेकिन सर ने न तो बात करी न सुना। एक्चुअल में आज हमें लगा, हम कई जगह गए, लेकिन आज लगा कि कलेक्टर साहब पता नहीं, या तो एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, या हम अच्छे से आज उनके साथ बात नहीं कर पाए। बालोतरा एक औद्योगिक नगर है, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। मेरा नाम अभिमति मेहता है,
बालोतरा एक औद्योगिक नगर है, यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। हमारे बालोतरा से एक बहुत बड़ा यहाँ से टैक्स जाता है। जब टैक्स हमारे लिए सड़कों के लिए भी यूज नहीं आ रहा है तो इतना भारी मात्रा में टैक्स हम क्यों भर रहे हैं? हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है? प्रशासन को हमारी हर बात का जवाब देना पड़ेगा और हमारा काम भी करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम चुनावों में जो नेताजी ने वादा किया था, क्या वो वादे आपने याद दिलाए? हमने वादे भी याद दिलाए और सब कुछ बताया है, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ पे 2 साल से सड़कें टूटी हुई है। कलेक्टर साहब अभी तक तो उनको देखेंगे, अभी तक तो उनको देखना भी है उनकी आंखों के सामने। जिस बालोतरा एक जिला है, जिस जिले में एसडीएम साहब बैठते हैं, जिस जिले में कलेक्टर साहब बैठते हैं, जिस जिले में अरुण सर बैठते हैं, ऐसे जिले में सड़कों की ये हालत है, तो आप किस मुंह से बालोतरा को जिला कह रहे हैं? इससे पहले भी यही हालात है या अभी इसी साल? पर इतने बुरे हालात नहीं थे। जिला बनने के बाद जो हालात हुए हैं ना, ऐसे हालात नहीं। बच्चे लोग स्पोर्ट्स खेलना भी भूल गए। क्या बैडमिंटन, कहाँ पे बैडमिंटन खेले? मम्मी रोड सही है तो बैडमिंटन खेलने जाएंगे। अस्थमा की बीमारी, अस्थमा गुजरू को गाड़ियों से स्लिप हो रहे। ये क्या कोई रोड है क्या है? इन लोगों की समस्याएं आपने सुनी होगी कि सड़क को लेकर ये कितने परेशान हैं। जब ये विश्वास और उम्मीद के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, कलेक्टर साहब से मिलने पहुंचे, तो कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि बाहर जाइए आप यहाँ पर। यानी कि ये महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि हमें जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो कलेक्टर साहब नहीं दे रहे थे, हमें सीधा बाहर भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्या गंभीर है। नेताजी भी इन समस्याओं को देख रहे होंगे, तो आप जरूर एक्शन लीजिए। मेरा नाम कमलेश झलेड़िया है और हम शांति नगर से आए हैं। शांति नगर, हीरापन्ना गली और बाढ़ में कैलेंडर रोड और राजेश्वर नगर, ये सब कॉलोनियाँ मतलब इतनी त्रस्त है। अब सबसे बड़ा सवाल तो उठता है ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर। पूरा गांव एक साथ उसने खोद डाला। या तो एक गली करो, सीवरेज आपने लाइन डालनी है तो सीवरेज लाइन डाल के, पानी की लाइन डाल के, पेचअप करके आपने पूरा गांव खोद दिया एक साथ में। अब कहीं सीवरेज डाली जा रही है, कहीं पानी की लाइन डाल रही है। अब उनसे बात करते हैं तो कि आपके यहाँ पानी की लाइन डाल रही है इसलिए पेचअप करना बाकी है, पेचअप बाद में करेंगे, अभी तो बजट नहीं है। कोई जवाब नहीं है प्रॉपर। और पेचअप कैसे डाला है कि मड्डा डाल के रख दिया है कि कभी बजट नहीं है। मतलब व्यवस्था क्या है? आपने मड्डा डाल के उस उल्टी मुसीबत खड़ी कर दी है। मतलब मिट्टी उड़ रही है, लोग रोज ऐसा कोई दिन नहीं है एक्सीडेंट होता नहीं है। आए दिन बाइक स्लिप होती है, लेडीज नीचे गिरती है। और गली वालों का काम है कि जहाँ जहाँ बड़े गड्ढे हो गए वहाँ बड़े बड़े खंडे लाके रख दो, पत्ते लाके रख दो, ताकि आवागमन वाले अंदर गिरे नहीं। मतलब ये हमारा काम बढ़ गया है, हम परेशान हो गए हैं। और आप समझो कि ये समस्या कब से आप? 1-1.5 साल से, अगली दिवाली के पहले से खड्डे खोदे हुए तो 1.5 साल हुए। लाइन अभी डाली है 2 महीने पहले। अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं? अब साहब हम नॉर्मल लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, हमको लोग कोई अधिकारियों के पास रोज जाते नहीं है। हम लोग एमएलए साहब से 2-3 बार निवेदन किया, यहाँ भी आए और या पार्षदों के थ्रू निवेदन करते हैं। क्या कह रहे हैं वो? आपकी समस्या का करवाएंगे, बजट नहीं है, होगा अब की बार हो जाएगा, मार्च तक हो जाएगा। ये क्या भाई, हमको सीवरेज लाइन की जरूरत नहीं है। मतलब आप ये ऐसा क्यों करते हो भाई? आप 2 महीने के अंदर या तो सीवरेज लाइन खोदो, पाइपलाइन डालो, पिचअप करो, कुछ तो करो। नहीं हो तो हमको बोलो कि भाई आप लोग 10-10 हज़ार रुपए देकर हम पेश होकर हमारे हिसाब से करवा दें। मतलब हमारे को भरोसे रख दिया, हम परेशान हो गए। और रेत कितनी आती है? सांस की बीमारी होती है। मतलब आप समझ लो कि रेत इकट्ठी करो तो एक डंपर पर डे का एक गली से भर सकते हैं। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप गर्ग। शांति नगर में सीवरेज का काम शुरू किया इन्होंने, 50 मीटर डाल के रोक दिया। वो 6 महीने उसके बाद में उसको हाथ ही नहीं लगाया, वो सड़क टूटी हुई पड़ी थी। उसके बाद में फिर शुरू किया 6 महीने 8 महीने के बाद में, फिर वो 200 मीटर डाल के फिर बंद कर दिया, 100 मीटर फिर छोड़ दिया पीछे। सब लोग एमएलए साहब के पास गए तो उन्होंने फिर उनको बुला करके कहा, तो उन्होंने कहा अभी मैं महीने भर के अंदर ये काम कर दूंगा। 20 दिन से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, रोज उसको फोन कर रहे हैं, तब जाके आज उसका डंपर आया है। वो 50 मीटर 100 मीटर बाकी थी वो पूरा कर रहे हैं।